हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की रीडिंग जो है उसका टॉपिक जो है वो ये है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप गति कर रहे हैं और कोई है जो अपने आप को आपसे सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आप ही के सेम फील्ड के हैं, आपके परिवार के इंसान हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनमें हो सकता है। ठीक है, इनको सुपीरियर दिखना है और लगना है किसी भी तरीके से। सो ऐसे कोई इंसान जो आपसे सुपीरियर दिखना चाहते हैं, आपसे सुपीरियर लगना चाहते हैं और यहाँ पर आपके ऊपर इनका क्या असर पड़ रहा है या ये आपके ऊपर क्या असर डालना चाहते हैं, इसी को लेकर आज की रीडिंग है। तो चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक बात कि अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग या हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करिएगा और आपको रिप्लाई मिलेगा। वहाँ पर सब डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ऑल रीडिंग्स आर पेड और सेशंस आर पेड, है ना। आप अगर मेरे साथ टैरो लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ओनली एंड ओनली व्हाट्सअप करिए, आपको सब कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आप जो मुझे दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं पूरी तरह से एक एम्प्रेस की ऊर्जा में, जो आपको किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा ना ज्ञान अर्जन हुआ है। बहुत ज्ञान अर्जन आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की तरफ से एक अवेकनिंग आपको आई है और इस अवेकनिंग को आपने बहुत ज़्यादा वेलकम किया है अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा आपने इसको एम्ब्रेस किया है, इस अवेकनिंग को। मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत सीरियसली अपने ऊपर वर्क किया है। और अगर आप ऐसे भी कोई इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा पहले से ही बहुत ईश्वर के करीब थे, तो आप ऐसी अवेकनिंग के थ्रू गुजरे हैं जहाँ पर आप ईश्वर के, परमात्मा के, डिवाइन पावर्स के और ज़्यादा करीब आ गए हैं और ज़्यादा आपके जीवन में आपने ग्रोथ पाया है। स्पिरिचुअल ग्रोथ जिसको हम कह सकते हैं, वो आपने गेन की है। और यहाँ पर बिल्कुल सर्टेनली आपका बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ हुआ है स्पिरिचुअली। ठीक है ना, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ हुई है। और कैमरा मैं थोड़ा सेट कर लूँ। स्पिरिचुअली आपने ग्रो किया है और एक ऐसी पोजीशन आपने हासिल की है जहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि शायद आपको बहुत सारे बहुत मतलब एक तो आपकी ना नेचर जो है ना वो बहुत नर्चरिंग है। ठीक है, बहुत डिवाइन नेचर है आपकी, बहुत ईश्वर के करीब जो होते हैं ना लोग, उनकी जो नेचर होती है वैसी नेचर है आपकी, जो ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित होते हैं और बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब होते हैं। यानी कि ईश्वर भी उनको अपने करीब लगा के रखते हैं। ठीक है, हर बात में ईश्वर उनकी मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। एक ऐसी इनोसेंट सोल आप हो। और जो मैं देख रही हूँ ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को आपने अभी तक या तो हेल्प किया है या आप हेल्प करते हो किसी भी तरह से। मैं बहुत आपकी एक नर्चरिंग एनर्जी, एक मदरली एनर्जी, नो जेंडर स्पेसिफिक, एक ऐसी नर्चरिंग मदरली एनर्जी आपकी देख रही हूँ जो आमतौर पर जो बहुत काइंड सोल्स की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ और आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो जैसी एक छवि होती है ना माता की, ठीक है, जैसी एक माता की छवि होती है वो छवि आपकी। और यहाँ पर कुछ लोगों ने आपको पर्पसली गिराया है या गिराने की कोशिश की है। देखो, जब भी आप किसी अच्छे पर्पस में लगे होते हैं तो गलत लोग, गलत एनर्जीज आपके आसपास आएंगी ही आएंगी। वो हर्डल्स, वो ऑब्स्टेकल्स आपको यूनिवर्स इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में देंगे ही देंगे, ताकि आप जो है कहीं पर और ज़्यादा मजबूत बन सको। ठीक है, और ज़्यादा अपनी पावर में आ सको, अपनी सोल जर्नी को और ज़्यादा करीब से एक्सपीरियंस कर सको। आपको पेन मिलेगा ना तभी आपको गेन होगा। ठीक है, एक सीधी सी बात है, नो पेन नो गेन।
तो यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में भी यही होता है। जो लोग बहुत मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लगातार टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं और बोल रहे हैं मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है और मेरा तो ये हो गया है, मैं तो ये। सच बात बताऊं, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई होती है ना, उनके तो नखरे ही नहीं होते, उनको तो अपने दर्द से ही फुर्सत नहीं होती। इसी तरह से ट्विन फ्लेम्स के मामले में भी मैं यही बोलती हूँ हमेशा, जो रियलिटी में ट्विन फ्लेम है ना, जो ट्विन फ्लेम में सच में है कनेक्शन में, उनसे पूछो, उनके दिल से पूछो कि क्या बीतती है उनके ऊपर। ठीक है, जो बहुत ऐसे कनेक्शन होते हैं, लाइट से कनेक्शन होते हैं, और लोग बोलते थे ना ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है। अरे भाई, ट्विन फ्लेम जो सच में होते हैं वो किसी एक अलग ही ऊर्जा में होते हैं। मैं यहाँ किसी को भी ना गिरा रही हूँ, ना किसी को चढ़ा रही हूँ, मैं सिंपली एक बात बोल रही हूँ आपको कि इसी प्रकार से जो डिवाइन जर्नी में लोग होते हैं अक्सर दर्द की शिकायत करते हैं। आप कभी ये भी देखिए कि उस दर्द ने आपको दिया क्या है, उस दर्द ने आपको क्या से क्या बना दिया, उस दर्द ने, उस सारे पेन ने। तो यहाँ पर वही मैं आपका देख रही हूँ, और कुछ लोग ऐसे देख रही हूँ मैं जिन्होंने लगातार आपकी इस ऊर्जा से ईर्ष्या की है, लगातार इस ऊर्जा को गलत साबित करने का, झूठा साबित करने की कोशिश की है। आपको लगातार नॉट सो असेंडेड सोल दिखाने की कोशिश की है कि आपको दिखावटी बताया गया होगा, आप दिखावा करते हो, आप सच में वैसे नहीं हो जैसा आप दिखाते हो। इन लोगों ने बहुत सटल तरीके से आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें फैलाने की कोशिश की है, और ज़रूर से ये लोग वो हैं जो ये खुद भी कोई स्पिरिचुअल टास्क करते हैं या करने का दिखावा करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन दिखाने का कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को सर्विस में मतलब दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ह्यूमन दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं रियलिटी में बोलूँ तो इन लोगों को ह्यूमन या ह्यूमैनिटी क्या है पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। सच बात तो ये है कि धर्म के नाम पर ये जो कर रहे हैं ये दिखावा इनका डिवाइन भी देख रहे होते हैं, और ऐसे लोगों पर डिवाइन का बहुत गुस्सा निकलता है, बहुत गुस्सा, जो डिवाइन के नाम को यूज़ करके लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसी बात से एक बात याद आई दोस्तों, आजकल जो हमारे देश में चल रहा है, हमारे देश में जो हुआ है अभी करंटली, तो क्या बोलो इसके ऊपर। कौन सा धर्म आपको सिखाता है? एक वो था ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो कौन सा मजहब आपको, कौन सा धर्म आपको आपस में बैर करना सिखाता है? कोई भी धर्म ये नहीं कहता है। ये हर इंसान का अपनी सुविधानुसार अपना इंटरप्रिटेशन है। उन सोल्स का क्या कसूर था? उन बिल्कुल बेकसूर, बिल्कुल निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाकर आप कौन सी ताकत को दिखा रहे हैं? कौन सी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं आप? क्या जताना चाह रहे हो आप? क्या बताना चाह रहे हो आप? प्रे फॉर दीज सोल्स माय डियर फ्रेंड्स। जितने भी मेरी सोल फैमिली, आप लोग इतने सेंसिटिव हैं, इतने प्यारी सोल्स हैं कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने ज़रूर, आप भी बहुत अंदर तक हिल गए होंगे इस चीज़ को सुनकर। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1111 शिव शक्ति लिखिए। मुझे नहीं पता कि कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना कहीं कुछ ऑफेंडिंग ना हो जाए। चलिए, ये मतलब एक बहुत गलत चीज़ हुई है ना, और नेशन वाइज सब इसको एड्रेस कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। सबका अपना एड्रेस करने का तरीका अलग है। मेरे पर आऊँ तो मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती हूँ जब ऐसा कुछ होता है। तो आई एम रियली शॉक्ड, आई वॉज रियली शॉक्ड, क्योंकि मैं तभी मुझे घर पे सब बोल रहे थे कि तुम न्यूज़ क्यों नहीं, मैं बोले मैं इसीलिए न्यूज़ नहीं देखती हूँ, मेरे एनर्जी पूरी तरह से मैं परेशान हो जाऊँगी, डिस्टर्ब हो जाऊँगी अगर मैं ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान लगाऊंगी तो। क्योंकि फिर ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है कि उस वक्त उनके मन में क्या आया होगा। वो एक शर्मिंदगी का एहसास, जो उनको शर्मिंदगी भी करवाई गई,
ठीक है, जो उनको कितना हेल्पलेस फील हुआ होगा, ठीक है, वो सब ख्याल आते ही आते हैं दिलो दिमाग में। ठीक है दोस्तों, सो ठीक है, मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि ये ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत बड़े लेवल पर ये नार्सिसिस्ट और एम्पैथ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वक्त आ गया है कि अब कहीं ना कहीं सुपर एम्पैथ की एनर्जी में आना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? ये वही फाइट है, उसी प्रकार की फाइट है। एक प्रकार का ये भी वैसी ही चीज़ चल रही है। ठीक है ना, क्योंकि एक एम्पैथ सहता जा रहा है तो एक नार्सिसिस्ट खोखला होके भी चीज़ें करता जा रहा है। ठीक है ना, तो चलिए अभी हम रीडिंग पे लौटते हैं वापस। ठीक है, ईश्वर उन आत्माओं को शांति दे और उनके अपनों को जीने की शक्ति दे, इस चीज़ से कॉप अप करने की शक्ति दे। ठीक है, और हम कर ही क्या सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ इंसान जो अपने आप को आपसे लगातार जो है स्पिरिचुअली कह लो, मेंटली इमोशनली कह लो, ज़्यादा बैलेंस्ड, ज़्यादा उच्च स्तर के अगर पूजा पाठ भी आप करते हैं तो ये व्यक्ति आपसे दुगना पूजा पाठ करके दिखाएंगे कि नहीं, आपसे ज़्यादा ये हैं पूजा पाठी, ये बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब हैं। ये ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि यू आर द वन हु इज़ मैनिपुलेटिंग थिंग्स एंड दिस पर्सन इज़, ये जेन्युइन पर्सन है, ये ऑथेंटिक पर्सन है। इन्होंने अपनी वन साइडेड लड़ाई आपके साथ चला के रखी हुई है। इस चीज़ का कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखा जाए तो ये व्यक्ति खुद में बहुत डिप्रेस्ड है। हर वक्त किसी के ऊपर आइज रखना, किसी के ऊपर ध्यान बना के रखना, किसी की बातों को लगातार घुमा फिरा के मैनिपुलेट करके लोगों में सर्कुलेट करना, ये सब काम में आपको क्या लगता है, एनर्जी नहीं लगती है, एफर्ट नहीं लगता है? तो सोच के देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एनर्जी फालतू ही इधर उधर वेस्ट हो रही है ना। सोच के देखिए आप किस लेवल की असेंडेड सोल होंगे कि आपको गिराने के लिए किसी ने अपना जीवन दाव पे लगा दिया, पूरी जीवन भर की ऊर्जा दाव पे लगा दी है ना। आप मस्त अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हो, ये व्यक्ति यूं ही अपनी नींदें उड़ा के बैठा हुआ है। ठीक है, देखा जाए तो ये व्यक्ति को भी नॉलेज रही है अच्छी खासी, लेकिन वो जब कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब इंसान की। ठीक है, आपको अगर मैं आपको देखूं तो आपको जजमेंट पास हो गया, आपको बहुत ज़्यादा, आप एक स्ट्रॉन्ग उसमें है, स्ट्रेंथ में है, आपको बहुत सारा मनी है, अबंडेंस है आपके पास, अभी आप अच्छी ठीक ठाक स्टेट में अपने आप को लेकर आ गए हो। ठीक है, और ये जो भी व्यक्ति हैं ये कभी भी आपको ऐसी जगह पर नहीं देखना चाहते थे। ये तो आपको देखना चाहते थे आप एकदम लाचार हैं, बीमार हैं, इन पर डिपेंड है, इनके हाथ पांव जोड़ रहे हैं, इनको वर्शिप कर रहे हैं। ये मतलब ये एक ऐसा इंसान है जो लिटरली अपने आप को वर्शिप करवाने पर यकीन रखता है। ठीक है, इसको लगता है कि ईश्वर से ज़्यादा लोगों को इसको वर्शिप करना चाहिए, इसको मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं क्या नेक्स्ट टू गॉड है। ठीक है, मैं तो ऐसे लोगों की बुद्धि पर केवल हंस सकती हूँ और कुछ भी नहीं। ठीक है, ईश्वर कौन ईश्वर के करीब है ये ईश्वर खुद बता देते हैं। एक व्यक्ति की जो जीवन यात्रा होती है ना, वो खुद अपने आप में उस चीज़ का सबूत होती है कि कौन ईश्वर के बेहद करीब है, किसको ईश्वर इतना प्यार करते हैं या किसको ईश्वर अपने इतना करीब रखते हैं। ईश्वर ने सबको बराबर बनाया, ईश्वर सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम के पात्र कौन कौन बन पाते हैं? ठीक है, उस दया के पात्र कौन कौन बन पाते हैं? ईश्वर की ही नाक के नीचे अगर आप ईश्वर के ही बंदों को सता रहे हो, उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, उनको बहुत बुरी तरह से उनके जीवन में मुसीबतें, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, देखो कितनी मतलब कोई किस लेवल पर होगा इंसान जो ये चाहता होगा कि कोई सामने वाला जो इंसान है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाए, हार जाए, थक जाए, पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, और पूरी तरह से बर्बाद होकर फिर इस व्यक्ति के चरणों में आके गिर जाए और इसको बोले कि तुम हो मेरे, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम हो मेरे, तुम ही डिवाइन हो, तुम ही भाग्य विधाता हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उल्टा इस व्यक्ति ने अपने जीवन खराब कर लिया है और आपको बहुत ऊंचे लेवल पर इस व्यक्ति ने पहुंचा दिया है। आपके सामने तरह तरह की इसने परीक्षाएं रखी हैं
लगातार इसने आपके सामने ऐसी परीक्षाएं रखी है जिनको आप 1 बाय 1 क्रॉस करते गए, पास करते गए। एक टेस्ट आप पास करते थे, ये दूसरी परीक्षा आपके सामने रख देता था, दूसरी हर्डल आपके सामने रख देता था, तीसरी हर्डल आपके सामने, और आप लगातार एक जिसको हम कहते हैं ना, करते चले गए आप। और एक लेवल आपका ऐसा आ गया कि आज आप किसी भी बात के लिए किसी पर भी ना डिपेंडेंट है, ना आपको किसी की तरफ। तो शुक्रिया तो बनता है भाई ऐसे इंसान को, इसने अपना पूरा जीवन देकर, अपनी पूरी एनर्जी देकर आपकी एनर्जी बना दी, आपका जीवन बना दिया, ठीक है। ऐसे इंसान का एक शुक्रिया तो बनता है। तो ये होता है, कार्मिक्स इनडायरेक्टली भी आपकी बहुत सारी ग्रोथ करवा देते हैं। कार्मिक्स ना, ऐसा नहीं होता कि कार्मिक्स के आपकी लाइफ में होने के सिर्फ नुकसान ही होते हैं। कार्मिक्स के आपकी लाइफ में होने के बहुत सारे फायदे आपको होते हैं, जो इनडायरेक्ट फायदे होते हैं, ठीक है। सामने से देखने पर वो केवल पेन ही नजर आता है, लेकिन सच कहा जाए तो वो बहुत ज़्यादा, जब आप हाई लेवल पर पहुंच जाते हो तब आप उस चीज़ को समझ पाते हो कि अगर ये इंसान इस तरह के हर्डल्स नहीं पैदा करता, ऑब्स्टेकल्स नहीं डालता, मुसीबतें नहीं डालता, टेस्ट नहीं डालता, लगातार आपको परीक्षा में नहीं डालता, तो आप आज उस जगह पे ना होते जिस पर आपको होना चाहिए था। तो लगातार आपके जीवन में ऐसी हर्डल्स डाली गई हैं, लगातार आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट की गई, आपकी फाइनेंसिस को रोकने की कोशिश की गई, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने पहुँचाने की लगातार कोशिश की, उल्टा हो गया, ठीक है। और आपको बहुत डिप्रेशन देने की भी कोशिश की गई है। तो आपको प्रेम भी मैं मिलता हुआ देख रही हूँ, सब तरफ से आपको प्रेम मिल रहा है, सब तरफ से आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग भी मिल रहे हैं, और एक राइट पार्टनर भी आपको मिल रहा है, जो आपको वो प्रेम मैनिफेस्ट होएगा जो आपने कभी सोचा है, या जो आपको कभी मिलना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं, और जो इन व्यक्तियों ने आपसे छीनने की कोशिश की थी, जबकि आप एक डिजर्विंग इंसान थे, आप सच में प्रेम के काबिल थे। ये ईश्वर आपको बताएंगे। आपके अंदर इतने सेल्फ वर्थ के इश्यूज इस व्यक्ति ने इनपुट किए हैं, डाले हैं, ज़बरदस्ती का आपके अंदर पिरोने की कोशिश की है, कि आप एक वक्त ऐसा आया जहाँ पर आपने ये कबूल कर लिया, आपने अपना हार्ट चक्र ही क्लोज कर दिया होगा कि मेरे जीवन में, मेरी किस्मत में शायद प्यार ही नहीं है। तो अब ईश्वर आपको ये बताने जा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपके जीवन में प्यार है, आप प्यार डिजर्व करते हो। जस्ट बिकॉज किसी ने आपको वैलिडेट नहीं किया, या किसी ने आपके प्यार को समझा नहीं, स्वीकार नहीं किया, इट डजेंट मीन कि आप प्यार के लायक नहीं हो। इस व्यक्ति ने लगातार आपको ये एहसास दिलाया कि आप नाकाबिल इंसान हो। सच बात यह है कि नाकाबिल ये खुद था इंसान, और ये बात का एहसास इस व्यक्ति को खुद भी है आज, कि कितना बेवकूफ़, कितना नाकाबिल और कितना नमूना इंसान है, कि इसने खुद अपने हाथों से एक डिवाइन सोल को अपने हाथों से इसने अपने आप से दूर भगाया है, ठीक है, खुद की सुपेरियरिटी दिखाने के लिए केवल। बहुत नाटकबाज, बहुत नौटंकी इंसान है। इससे दूर हो जाना आपकी बेहतरी में रहा, ठीक है। कभी भी पछताना मत ऐसे व्यक्ति से। अगर आप दूर चले गए ना, ऐसे ढोंगी व्यक्ति से अगर आप दूर चले गए हो, तो आप बहुत फ़ायदे में रहे हो, आपने बल्कि अपने आप को सेव किया है, ठीक है। मुझे कौन बोल रहा था अभी कुछ दिन पहले ही, कोई सोल फैमिली बोल रही थी कि मैम, जहाँ पर हम फंसे हुए हैं ना, वहाँ से जब हम आपको देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं, इंडिपेंडेंट हो आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, आपने कार्मिक अपने सब खत्म कर लिए, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप कितने लकी हैं। मतलब हमारी ब्लेसिंग ना हमसे ज़्यादा दूसरों को दिखाई देती हैं। तो बहुत, आप अगर इस ऐसे व्यक्ति के चंगुल से छूट पाए, ये तो बहुत ढोंगी व्यक्ति, जो दुनिया को भी ये दिखा रहा है लगातार कि ये भाई बहुत असेंडेड सोल है और यही सब कुछ है। तो दुनिया भी ऑब्वियसली, इसने काफ़ी हद तक लोगों को भी मैनिपुलेट किया होगा, नो डाउट। लेकिन अब इसका पर्दाफाश हो रहा है, जब आप इसके आगे से हट चुके हो, ठीक है। तो मैं कुछ डिवाइन के मैसेजेस देखती हूँ आपके लिए। क्या है डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए? ऊर्जा तो आपकी बहुत अच्छी आई है, बहुत ज़्यादा आप ताकत में हैं, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा आप एम्प्रेस की एनर्जी में है। चलिए मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए देखती हूँ कि क्या है मैसेजेस डिवाइन के आपके लिए, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, जब आप एक बार निकाल चुके हैं तो दोबारा कोई मौका आपने नहीं देना है। डोंट अलाउ नेगेटिव एनर्जीज टू एंटर इनटू योर एनर्जी फील्ड। आपको कोई मौका ऐसे नेगेटिव एनर्जीज को, ऐसे नेगेटिव पीपल को नहीं देना है कि वो आपके एनर्जी फील्ड में घुस के एंटर करके आपको ही नुकसान पहुंचा सकें।
ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज को आपने बिल्कुल, जो मैंने आपको बोला था आप प्यार के काबिल हैं, यूनिवर्स आपको बताने जा रहे हैं। तो अपने आप के साथ इतने हार्श मत बनिए, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक मत करिए, अपने आप के साथ जेंटल बनिए। बी जेंटल विद योर सेल्फ, यू आर वर्दी। सबके लिए करते हैं ना आप, यूनिवर्स अब आपके लिए करेंगे, ठीक है। जो सबके लिए करता है ईश्वर उनके लिए करते हैं। तो ईश्वर खुद आपको ये चीज़ बताएंगे और इसका एहसास दिलाएंगे कि आप बहुत वर्दी इंसान हैं, आप बहुत काबिल इंसान हैं। जिस व्यक्ति ने आपको नाकाबिल बोला था, जिस व्यक्ति ने आपको बहुत नीचे गिराने की कोशिश की थी, वो व्यक्ति खुद आज अपने आप को, अपनी औकात देख पा रहा है कि वो किस स्तर पर है, ठीक है। नाकाबिल असलियत में तुम थे, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, खुद का कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, खुद का कुछ सोच विचार नहीं है, दूसरों का चुरा चुरा के तुम कब तक उसका नाटक कर पाओगे, है ना। एक्टिंग एक्टिंग ही होती है, जिंदगी जिंदगी होती है और एक्टिंग एक्टिंग होती है। जब आप जिंदगी में एक्टिंग करने लगते हो ना, तब आप बर्बाद हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि एक्टिंग ज़्यादा वक्त आप कर नहीं सकते हो, और आपका रियल सेल्फ जब निकल के सामने आता है तो आपको दुगनी हेट्रेड का सामना करना पड़ता है। आपको लगातार इस व्यक्ति ने अपनी बॉडी के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए, या आपको जो है ब्यूटी के वाइज या बॉडी वाइज आपको ह्यूमिलिएट किया है। ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि अपनी बॉडी से बहुत प्रेम करिए। आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत सुंदर हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, अपनी बॉडी से बहुत प्यार करिए, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। वैसे भी आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर, नया फेज शुरू होने जा रहा है। तो अपने आप को चमकाइए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो अच्छा दिखना, अच्छा रहना, अच्छा लाइफ में, है ना। आप डिज़र्व करते हो। यू विल गो बैक इन टू लव एंड लाइट। लास्ट मैसेज, आप वापिस से लव और लाइट में जाएंगे। जिसने भी आपको निराशा के गर्त में भेजा है, आप ऑलरेडी निकल चुके हैं वहाँ से। आप बहुत मदरली नेचर है आपकी, बहुत इनोसेंट नेचर है आपकी, और बहुत सारी स्ट्रेंथ ऑलरेडी आप गेन कर चुके हो, ठीक है ना। बहुत सारी स्ट्रेंथ आप ऑलरेडी गेन कर चुके हो। यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको बोल रहा है आपके जीवन में फिर से प्यार आ रहा है, फिर से आपके जीवन में रोशनी आ रही है। उसको एक्सेप्ट करिए, उस पर कोई शक मत करिए, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक मत करिए इस तरह से किसी मूर्ख व्यक्ति, किसी बेवकूफ़ व्यक्ति की वजह से, बिल्कुल। क्योंकि आपको जजमेंट आया है, आपके लिए जजमेंट है। आपको जो कुछ चीज़ आपकी छूटी है वो आपको मिलने जा रही है। आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है ओपन आर्म्स के साथ, खुले हाथों के साथ, और किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अब अलाउ नहीं करना है कि आपके जीवन में प्रवेश करके किसी भी तरह का कोई मैनिपुलेशन कर पाए। वैसे ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि लिटरली ये जो एक इंसान रहा है आपके जीवन में, या एक से ज़्यादा जो भी 2-3 इंसान रहे, इन्होंने आपको ऑलरेडी ही इतना समझदार बना दिया आपके जीवन में कि अब आप धोखा खाने की गुंजाइश तो आपकी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इतनी प्यारी सुंदर सी रीडिंग देने के लिए। अपनी एनर्जी का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। ईश्वर की यूनिक संरचना है, आप उसको रिस्पेक्ट करिए, अपने होने को रिस्पेक्ट करिए। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आगे भी शेयर करिए अगर आपको लगता है कि कोई किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत है तो, ठीक है। तो चलिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। थैंक यू सो मच दोस्तों, और थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।